Hello friends, good afternoon. This is Shekha Katyal, your English learning buddy. वेलकम टू माई चैनल माई लर्निंग एकेडमी। आज डे 13 है। यूपी टेट अब कुछ ही दिन का रह गया है। फटाफट से स्टडी फास्ट कर लीजिए। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो इसको स्टार्ट कर दो, उसको ही पढ़ लो फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, तो फटाफट से स्टार्ट कर। देखिए, आज के हमारे जो डे 13 के टॉपिक्स है वो है CDP में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और उसमें इंग्लिश में सिंगुलर में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड हिस्ट्री में 6th सेंचुरी BC इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी सिविक्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एंड ज्योग्राफी में मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। गाइडेंस का मीनिंग है कि जो प्रोसेस होता है कि किसी बच्चे को हेल्प करना, उसके राइट एजुकेशनल, पर्सनल और करियर डिसीजन के लिए उसको गाइड करना, उसे हम गाइडेंस कहते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, करेक्ट डिसीजन ले पाए वो, और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को वो सोल्व कर पाए। इसके लिए हम उसे गाइडेंस देते हैं। आपको कैसे लर्न करना है कि प्रिवेंटिव होता है, नेचर वाइज प्रिवेंटिव होता है। वो बच्चे को जब बचाव करते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। काउंसलिंग मीनिंग होता है फेस टू फेस प्रोसेस होती है ये, जिसमें ट्रेंड काउंसलर आता है जो एक पर्सन को केस की इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसका स्ट्रेस रिड्यूस करना, इम्प्रूव उसका एडजस्टमेंट इम्प्रूव करना कि वो एडजस्ट कर पाए चीज़ों के साथ, और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो वो बिल्ड करना, हाई लेवल पे करना। तो ये इसका पर्पस होता है। आपको ये याद रखना है कि काउंसलिंग क्या होती है। नेचर उसका क्या होता है, क्या टेंडेंसी होती है काउंसलिंग की, कि वो रेमेडी देता है, रेमेडियल होता है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेमेडियल होता है वो। नेक्स्ट, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। जो गाइडेंस होता है वो प्रिवेंटिव होता है कि हम आगे की चीज़ों से उसे बचा सके बच्चे को, लेकिन काउंसलिंग उसकी रेमेडी देता है कि अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको सुझाव दो। गाइडेंस सबको दिया जाता है, लेकिन काउंसलिंग इंडिविजुअली सब बैठ के दिया जाता है। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं समझ पा रहा सब बच्चों के जैसे, तो उसको काउंसलिंग किया जाएगा। उसके लिए एक बेस्ट काउंसलर के साथ उसको बिठाया जाएगा और उसकी चीज़ों को समझा जाएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है। उससे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो सच सच बताएगा और उसे सपोर्ट किया जाएगा कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। गाइडेंस हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जबकि काउंसलिंग हेल्प करती है सॉल्विंग प्रॉब्लम में। ठीक है। अब गाइडेंस क्या होता है? मेनली गाइडेंस हमारा प्रिवेंटिव होता है। ठीक है। अब देख लीजिए इंग्लिश का सिंगुलर प्लूरल जो आ सकते हैं बुक का बुक। ये बहुत इजी वैसे तो है, पर आ भी सकते हैं, तो आप इसे पढ़ लेना। बहुत इजी है। बॉक्सेस, बेबीज किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा, देख लेना इनको। और थोड़े से आगे अब ये वेवल चेंज करने वाले हैं। मैन में वेवल चेंज करते हैं तो प्लूरल बनता है। वुमन में भी ऐसा होता है, मैन और मैन होता है। जो सिंगुलर मैन होता है वो मैन होता है, और प्लूरल मैन होता है वो मैन होता है, मैन। वुमन सिंगुलर वुमन होता है, और प्लूरल में बोलते हैं वीमेन। ठीक है। सिंगुलर में चाइल्ड होता है और प्लूरल में होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। माउस माइस, गूस गीस, फैट फीट फूट फीट, टूथ टीथ, पर्सन पीपल, ऑक्स ऑक्सन। कई बच्चे पर्सन के साथ पर्सन्स कर देते हैं, पर वो पीपल में आ जाता है। जब बहुत सारे लोग होंगे तो वो पीपल हो जाता है। शीप सेम रहने वाले भी होते हैं, जो सेम रहते हैं प्लूरल सिंगुलर दोनों में। तो शीप, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट, स्पेशीज, सीरीज। ठीक है। अब एयरक्राफ्ट का प्लूरल क्या होगा? बी ऑप्शन एयरक्राफ्ट। इसका प्लूरल वही सेम रहेगा। अब हिस्ट्री में आ जाता है। 6th सेंचुरी BC इंडिया। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके कि 16th महाजनपदास में राइज हुआ था। राइज ऑफ 16 महाजनपदास का हुआ था। टाउन की ग्रोथ हुई थी, ट्रेड और कॉमर्स इंक्रीज हुए थे, और आयरन टूल्स का यूज़ हुआ था। आपको याद रखना है कि दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ महाजनपदास। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्या है? बुद्धिज़्म फाउंडर होता है। कौन है उसका? बुद्धिज़्म का फाउंडर गौतम बुद्ध, और जैनिज़्म 24th तीर्थंकारा महावीरा, ये उसका फाउंडर है उसके। अच्छा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कौन है? गौतम बुद्धा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं,
जिसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन से होते हैं? एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम बीडीओ कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी कहते हैं। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैप्स होते हैं जिसमें स्केल ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की या उसके पार्ट की, और इसमें ये टाइटल दिया जाता है, स्केल दिया जाता है, डायरेक्शन सिंबल्स होते हैं, ये लीजेंड या कीज़ होती हैं जिसके कीज़ से हम पहचानते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। कितने तरह के मैप्स होते हैं? थ्री टाइप्स के। फिजिकल मैप होता है जिसमें माउंटेन, रिवर्स और प्लेन्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड बाउंड्रीज होती हैं। थीमेटिक मैप होते हैं जिसमें रेनफॉल, पॉपुलेशन और फॉरेस्ट शो होता है। तो आपको बताना है, अगर पूछा जाए कि माउंटेन्स और रिवर्स किस मैप में होता है तो बताएंगे आप फिजिकल मैप। सिंबल एक्सप्लेनेशन इज अ मैप इन मैप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? अगर सिंबल बने होते हैं सारी पार्ट के, सारी पूरी जगह के, कौन सी जगह क्या कहलाती है, उसके नीचे सिंबल दिया होता है कि ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लीजेंड या की। गाइडेंस किस में हेल्प करता है? गाइडेंस डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। गूज का प्लूरल गीज, सी ऑप्शन। 24 तीर्थंकारा कौन था? वो था महावीरा। और हु कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू इन डिस्ट्रिक्ट, कौन कलेक्ट करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं कि गाइडेंस प्रिवेंटिव होता है, काउंसलिंग रेमेडियल होती है, चाइल्ड चिल्ड्रन इसका, डियर महावीरा 24 तीर्थंकारा था, गौतम बुद्धा फाउंडर था बुद्धिज़्म का, डीएम मतलब हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल मैप बाउंड्रीज बताता है, फिजिकल मैप लैंड फॉर्म्स बताता है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, इंग्लिश ग्रामर के, इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट है ये। द कैप्टन अलॉन्ग विद द प्लेयर्स, जो कैप्टन अलॉन्ग विद द प्लेयर्स होते हैं, मतलब कि अगर 2 सब्जेक्ट हो गए, कैप्टन और द प्लेयर्स, लेकिन इसके पीछे अलॉन्ग विद कंजंक्शन आ गया, तो इससे क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट ही फॉलो किया जाएगा। तो द कैप्टन क्या हुआ? फर्स्ट सब्जेक्ट है, और सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर एज वेल एज क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अगर 2 सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट के बीच में एक प्रीपोजिशन कंजंक्शन आता है तो वहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर टीचर्स सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर आएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाई थी आपकी स्टडी के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपने अपना आंसर पहले बताने से सोल्व कर लिया तो अपने आंसर कमेंट ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आगे और बेस्ट और अच्छे पोस्ट करूँगी जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल देखते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए फटाफट। 2-4 दिन ही रह गए हैं, 28 हो गई है, तो फटाफट इसको स्टडी करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज़ देन फॉलो शिखा प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।